और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इसी बीच इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, जहां सीबीआई करेगी सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच। गोवा सरकार ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी है और सोनाली के घर वाले सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे थे। 23 अगस्त को गोवा में सोनाली की मौत हुई थी और उसके बाद से ही परिवार लगातार मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अब सोनाली के मर्डर केस की जांच सीबीआई को दे दी गई है। गोवा सरकार ने सीबीआई को यह केस दे दिया है और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीबीआई की इस पूरे केस में अब एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। अब तक गोवा सरकार इस मामले की जांच कर रही थी और गोवा सरकार ने अब तक की अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है। अब आगे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि गोवा में ही सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ था, मौत हुई थी और उसके बाद से परिवार इल्जाम लगा रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जरूरी है और अब सीबीआई जांच करेगी। और आपको सुनवाते हैं कि सीबीआई जांच को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा। लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूअसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों की डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूअसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि यादव फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि, लंबे समय से परिवार मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, यानी कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई देखेगा। बिल्कुल, जिस तरह से कल भारत 24 ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और हिसार में जो बीते दिन रविवार को 30 से ज्यादा खास पंचायत के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और महापंचायत का आयोजन किया था और 1 हफ्ते का जो अल्टीमेटम दिया था, उस बात को आप समझिए कि महज सहयोग नहीं बल्कि ये दबाव है। क्योंकि रिक्वेस्ट तो परिवार की तरफ से 23 तारीख को जब ये हत्या हुई थी उसी दौरान से लगातार की जा रही थी कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन कल खास पंचायतों का रुख आपने देखा होगा, ये वही हरियाणा की खास पंचायतें हैं जिन्होंने जाट आरक्षण हो या किसान आंदोलन सरकार को जो है भयभीत करके रखा था और 1 हफ्ते का जो अल्टीमेटम था उसमें महज 24 घंटे बीतने पर ही इस तरह की पेशकश करना, सिफारिश करना। और मैं आपको बता दूं कि भारत 24 के पास पुख्ता ये जानकारी है कि गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से गृह मंत्रालय को, होम सेक्रेटरी को जो है अजय भल्ला को ये चिट्ठी लिख दी गई है सिफारिश के लिए। उनके पास जो है मेल कर दिया गया है कि ये जो केस है ये गृह मंत्रालय सीबीआई को ट्रांसफर करे। परिजनों से जो हमारी अभी दूरभाष पे बात हुई है वो यही चाह रहे थे लगातार कि ये केस जो है सीबीआई को दिया जाए और अब वो संतुष्टि जता रहे हैं कि अब जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक कनेक्शन की बात इस पूरे प्रकरण में कही थी। जिस तरह से हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट से जो उपचुनाव होना है उसके पीछे उनका शक था कि राजनीतिक जो है कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। महज जो सुधीर है वो एक मोहरे के रूप में काम कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा रवि आपने, क्योंकि इससे पहले सोनाली फोगाट के भाई का जब बयान सामने आया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह पीए को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे कई बड़े नाम हो सकते हैं। तो क्या लगता है सीबीआई जांच के बाद कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है इस मामले में? डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि 3 जो लाल डायरियां संत नगर के आवास से मिली थी, उन 3 लाल डायरियों में यदि जांच की आंच वो खुलता है और उनके खुलासे ठीक ढंग से, अब क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस केस को अपने अधीन ले लेगी, उसमें कईयों के गिरेबान तक ये जो है जांच की आंच पहुंचने वाली है। क्योंकि उन डायरियों को जो है गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था और गोवा की क्राइम ब्रांच की जो 5 लोगों की एक संयुक्त टीम थी
वो जो है फार्म हाउस पे, संतनगर के घर पे और गुड़गांव के फ्लैट पे सभी जगह जांच करके लौटी थी। लेकिन 3 डाइयों का इस केस में अहम रोल रहने वाला है और ये जो जितने जितने अब खुलासे हैं वो सीबीआई जो है पूरा टेक ओवर करेगी। पूरी जो चार्जशीट इन्होंने तैयार की है केस की, क्योंकि जो जुडिशियल भेज दिए गए हैं 13 दिन के आरोपी, उसके बाद ये पूरा केस, सभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन के सबूत जो दौरान जुटाए गए हैं वो सब सीबीआई को अपने टेक ओवर करने हैं। हैंडओवर वो लेने के बाद दोबारा से जो है अब इसके खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि बेशक के 5 गिरफ्तारियां हो गई हो, लेकिन खुलासा अभी जो है कारणों का वो गोवा पुलिस नहीं कर पाई थी। ठीक रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।